अपने बुजुर्गों को याद करने की चीज है, या जो पेड़ लगाया है, या जो उससे कुछ फल मिलता है या कुछ छाया मिलता है। सबसे पहले हमारे धर्मेंद्र जी हैं, अर्थात इन्होंने पेड़ लगाया होगा, हो सकता है पेड़ में पानी कुछ कम पड़ा होगा या कुछ जो भी हो। धर्मेंद्र जी और हमारे बाबूजी तो है ही भाई, इनके साथ कैडर के साथ मैं लगभग 5 साल अपने पूरे तन मन धन के साथ इनके साथ कार्यक्रम किया है। और विजय कुमार जी पहले तीनों संरक्षक महोदय, संरक्षक 3 से ज्यादा नहीं होते हैं बहुत, लेकिन अगर हमारे प्रजापति ब्रह्म कुमार जी से आए हुए हैं, कुछ आरएसएस से हमारे राजेंद्र जी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, सृष्टि पालक और सृष्टि संहारक, तीन ही है। अगर सनातन धर्म में बताया जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा ने उन्होंने मिट्टी लगा दिया, लाखन सिंह पालन कर दिए, विजय कुमार ने कुछ किया, इसलिए तीनों के लिए एक बार जोरदार ताली। उनका बचा हुआ, उनकी बचा हुआ चीज कुछ बच गया है, बचा हुआ चीज या कुछ कार्यशैली कुछ कम है, विकास में कम है, भवन में कम है, मोटर कम है, या बिजली कम है, या कुर्सी कम है। ये जितने भी हमारे पदाधिकारी है, शिवनंदन जी हो, लाल बाबू जी हैं, शैलेंद्र जी हैं, देखिए मैं पिछले बार भी आया था, नीति, नियत और पारदर्शिता अच्छा रहेगा तो पूरे दिल्ली में फाउंडेशन का मतलब है, जिसकी फाउंडेशन जितना मजबूत होगा उतना बड़ा फ्लोर बना सकते हैं। तो एक कुशवाहा की फाउंडेशन नहीं है, नाम रख दिया है कुशवाहा का फाउंडेशन। मेरे विचार से ये सैनी का फाउंडेशन है, ये साक्या का फाउंडेशन है, ये मौर्य का फाउंडेशन है। फाउंडेशन का मतलब है जमीन तैयार करना, फाउंडेशन का मतलब है समायोजित करना। आज आप बहुत अच्छा शब्द कहे, लाखन सिंह सैनी साहब, लाखन सिंह और भारत हैं, भारत के नाम पर तो भारत सुना था, जो भारत एक बहुत बाहुबली और भारत का निर्माण किया था, और संजोग से दिल्ली में हमारा भारत तो खुद है, तो दिल्ली खुद भारत है। तो सर समय सीमा को ध्यान में रखते हुए 1-2 मिनट लेंगे, लेकिन उसके पहले एक शब्द आ गया, ख्वाहिशों से नहीं मिलते फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं मिलते फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा, कर्म की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, कुछ नहीं होगा कोसने को अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना पड़ेगा, हिस्से का दिया खुद जलाना पड़ेगा। आज गणतंत्र दिवस है, डॉक्टर साहब बोल दिए और अध्यक्ष जी बोल दिए, वास्तविक में संविधान का निर्माण पहले ही हो गया था, लेकिन मैं जाति धर्म से ऊपर उठ के बात करूंगा। कुछ सामंत शाहियों ने छेड़छाड़ कर करके उस संविधान को 2 साल खींच के ले गए। अंबेडकर अगर विश्व में कोई महाप्रकांड विद्वान है तो अंबेडकर से बड़ा आज तक न भारत में पैदा हुआ है और न होगा, कभी नहीं होगा, कभी न हुआ है न होगा। और आज अंबेडकर साहब नहीं होते तो आज नरेंद्र मोदी साहब भी यहां तो कहते हैं जय श्री राम, अब बिहार के लोग कहते हैं हे श्री राम, और भोरे भोरे लोग आते हैं तो राम राम भाई। लेकिन अगर विश्व में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा लहरे हमारा, विजय में अगर शांति की पैगाम, आज विश्व में अगर कोई लड़ाई भी होता है तो पंचशील आता है। वो पंचशील किसने चलाया? वह महामानव गौतम बुद्ध का है। मोदी यहाँ बोलते हैं, लेकिन विदेश के
मंच पर जाते हैं तो कहते हैं मैं उस देश का रहने वाला हूं, मुझे युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए, बुद्ध चाहिए। अर्थात बुद्ध नाम लेने का मतलब है शांति की पैगाम। अब रहा सवाल, आज सरस्वती पूजा है, आज सरस्वती पूजा है, मैं मान लिया, मैं दिल की गहराई से नमन वंदन अभिनंदन करता हूं कि हम लोग कलम के 93 साहेब सिंह वर्मा के बाद पहले लोगों को कदर नहीं होती थी। अगर कोई भाई है उसको माफ, गुस्ताखी। 93 के बाद शिक्षक जाति की यहां बड़ी बहाली हुई और सब लोग का हुआ। तो अगर कहें भारत में जब इंदिरा गांधी लोकसभा में बैठी हुई थी तो एक शब्द कही थी कि आज मैं प्रधानमंत्री के पद पे हूं, तो ये न सरस्वती की देन है न किसी और की देन है, माता सावित्री फूले बाई की देन है, जिसका परिणाम है आज प्रधानमंत्री हूं और लोकसभा में बोल रहा हूं। तो मैं उस व्यक्ति को नमन वंदन और अभिनंदन करता हूं जो महाराष्ट्र की धरती से आकर शिक्षा का युग चला। उसकी कहानी बताता हूं, थोड़ा सा बताना जरूरी है, क्योंकि आज हम लोग शिक्षित हैं, तब पाखंडवाद कम है और हम लोग का ज्ञानवाद ज्यादा है। बुद्ध का मतलब बुद्धि नहीं, बुद्धमय हुए, ज्ञानमय हुए। समझो, बचपन में भी किताब पढ़े होंगे, क्या पढ़े थे? पढ़ो, समझो, तब कुछ लिखो। तो पढ़ो, समझो, तब मानो। पढ़ो समझो तब ना मानोगे। एक बार की कहानी है, जब सावित्री बाई फूले वो स्कूल जाती थे, वहां समन शाही जानते हैं, इस पर कीचड़ फेंकती थी, कीचड़ फेंकती थी। और कीचड़ बेचारी क्या करती थी, एक साड़ी अपने थैला में लेके जाती थी और एक साड़ी पहन के जाती थी कि कीचड़ फेंकेगा मेरा गंदा हो जाएगा, तो और वहां जाके दूसरी साड़ी बदलती थी। अगर स्त्रियों का शिक्षा का, ज्ञान का जोत, अगर शिक्षा जितने कॉलेज और यूनिवर्सिटी बहुत से खोले गए हैं, वो सावित्री बाई फूले के शिक्षा लेकर के खोले गए हैं और उनकी देन है कि आज हम शिक्षित हैं। हमारे लाखन सिंह सैनी साहब संरक्षक महोदय अभी वो शब्द बोल रहे थे, राजनीति की एक ऐसी चाबी है जिससे हर दरवाजे के ताले खोले जाते हैं। आप अगर सनातन धर्म है तो हम कुछ संस्कृत का शब्द पढ़ रहा हूं, कोई भी पूजा पाठ लोग कराता था तो ये शब्द कहता था, क्या कहता था? कुल, अपना कुल लिखिए, गोत्र लिखिए, और उसके बाद क्या कहता था? अहम फल्ला गोत्र आर्यावर्ते भारत खंडे जम्बोदीपे पूजम करिष्यामि। तो जम्बोदीप कौन था? अगर रियली पूछे वास्तविक में तो सबसे बड़ा अगर शांति की पैगाम अगर कोई दिया है तो आपके खानदान से महामानव गौतम बुद्ध। और अगर शिक्षा का पैगाम दिया है तो सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले। और अगर शासन की व्यवस्था भी अगर शिक्षा का ज्ञान दिया है तो सम्राट अशोक से बड़ा इस महान नहीं है। सम्राट किसी के पहले कोई उपाधि नहीं दी गई है। अगर सम्राट है तो आपके खानदान का सम्राट है। अगर शांति की पैगाम देता है तो महामानव गौतम बुद्ध। और जहां महान हमारा देश, सब लोग कहता है भारत देश महान। जब अगर अंबेडकर का संविधान नहीं तो भारत देश महान कहां से है? तो संविधान है तो महान है। अब रहा दक्षिण भारत में पेरियार हुआ करते थे, जिन्होंने वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, बेसहारा के लिए, जो अवंचित थे उनके लिए पेरियार हुआ करते थे। और उत्तर भारत में, उत्तर भारत की क्षेत्र में शोषितों, वंचितों, आवारा माने जो बेसहारा है, किसको मान सम्मान नहीं मिलता था, उसके लिए आज जगदेव बाबू हुआ करते हैं। आज जगदेव बाबू के नाम लेकर करके कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, कोई कुर्सी पर कुर्सी बदला करता है, केवल जगदेव बाबू का नाम लिया करता है। तो हम लोग पिछड़े हुए नहीं हैं। कौन कहता पिछड़े? अगर जितना आपके समाज में IAS IPS है
काउंटिंग कीजिए, हाथ आपको दर्द करने लगेगा। अगर डॉक्टर कहिए तो काउंटिंग करिएगा तो दर्द करने लगा। हम लोग पिछड़े नहीं हैं, हम लोग बिखरे हुए हैं। अब बिखरे हुए के कारण क्या है? पद की लालच है। पद मुक्त हम लोग हो जाएंगे। हम लोग एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। लेकिन सामंती लोग अपनी लड्डू देता है, अपनी प्रसाद देता है। अरे वहां रहोगे तो तुमको क्या मिलेगा? हम आएंगे तुमको ये बना देंगे, ये बना देंगे, ये बना देंगे। मैं लाखन सिंह सैनी की भाषा में एक बात शब्द बोलता हूं। मायावती भी अपने को चरम सीमा पर थी। जब स्टेज पर चढ़ती थी ना तो कहती थी राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करूंगा। और जब स्टेज से उतरती थी तो भी चबर बुद्धि करना शुरू कर दी। अटल बिहारी वाजपेयी भी स्टेज पर चढ़ता था तो भी करता था राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए मैं काम करूंगा। और स्टेज से उतरता था वही ब्राह्मण बुद्धि शुरू कर देता था। आज नरेंद्र मोदी है देश के हित के लिए, देश भारत में तो है बनिया। ब्राह्मण भी खुश है लेकिन बनिया का विकास हुआ है। जितना बड़ा करोड़पति, जितना बिजनेस है सब गुजरात में चला जाएगा। हम लोग को यह सोचना है, शिक्षित बनिए, संगठित बनिए। और पद की आज हम पद लिए हैं, आज मैं रहूं या नहीं रहूं, कोई और आने वाला पीढ़ी आएगा। हम लोग ऐसा पेड़ लगाएं, ऐसा पेड़ लगाएं कि दुनिया खाए। जैसा कि आप एक बूढ़ा पेड़ लगा रहा था, दूसरा आदमी आया, एक मिनट में, क्योंकि बहुत से लोग, एक बूढ़ा पेड़ लगा रहा था तो दूसरा बंदा आया, कहा बुढ़ा मरने पर आसन पर लगे हुए हो, तुम पेड़ लगाने से क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा एक लाइन में, बाबूजी हमको तो कुछ नहीं मिलेगा, न इससे छाया मिलेगा, न फल मिलेगा, न लकड़ी मिलेगा, लेकिन बाबू जानते हो मेरे आने वाला पीढ़ी को तो छाया भी मिलेगा, फल भी मिलेगा और लकड़ी भी मिलेगा। तो हम लोग इस प्रवृत्ति को रखें, पद पर ध्यान नहीं दे, हम लोग काम पर ध्यान दे। काम सबसे बड़ा है, काम प्यारा है। अगर काम ही किसी का नाम देता है, काम ही किसी का पहचान बनाता है, काम ही किसी का सम्मान करता है, मैं यही कहूंगा और आप लोग से यही कहूंगा। मैं जेपी वर्मा जी से भी बात किया हूं, इस फाउंडेशन के लिए सब बात हुआ है और एक निवेदन करके जा रहा हूं। 4 तारीख को जेपी वर्मा जी आ रहे हैं, 5 तारीख को जगदेव जयंती बुराड़ी में मनाई जा रही है। वाटिका सेटलमेंट है। 10 बजे से 3 बजे तक वो जगदेव जयंती का कार्यक्रम है जिसमें जेपी वर्मा जी आए हुए हैं। सब बात आप लोग की जो कमेटी है, मैं एक बार लाल बाबू से भी बात हुआ था, मैंने बात किए थे हम कि अकेले बैठ के बात कर लीजिए। आपकी पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूं आपकी सेवा में, दान पेटी में आपको वहां से भी अच्छी सेवाएं मिलेगी। दान में कुछ कहा नहीं जाता है। तो मैं आप लोग से गर्व निवेदन करता हूं कि आप लोग सब परिवार 5 फरवरी को बुराड़ी में आए, जिसका नेतृत्व आपके ही क्षेत्र के हैं दिग्विजय जी, जो अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के अध्यक्ष हैं। इनके लिए एक बार 2 तालियां। और हमारे बीच महासचिव हैं जो राजेंद्र कुशवाहा जी, इनकी पहल रहती है, ये हमेशा पहल रहती है, जिनका मन हमेशा यहाँ भी रहते हैं। और एक कार्यक्रम का सूत्रधार जगदेव बाबू का इन्होंने क्या, ऐसे हम लोग तो मनाते रहते हैं, हर साल मनाते हैं और हमेशा पिछले साल भी मनाए थे। तो उदय शंकर जी भी थे। तो आप लोग से गुजारिश करेंगे कि आप लोग पूरी परिवार के साथ, बच्चों के साथ आए। हम लोग सिस्टम बनाए हुए हैं सब तरह के लोगों को, और उसमें जगदेव बाबू को जाति में मत बांधिए, बुद्ध को जाति में मत बांधिए, सावित्री बाई फुले को जाति में मत बांधिए, जमात की ओर चलिए। इसलिए दूसरे जात के भी लोग चलना चाहते हैं तो वेलकम, स्वागत वहां सब लोगों का है। क्योंकि जाति में बांध के रख लिएगा तो वह रह जाएंगे, जाति से ऊपर उठ कर करके। और मैं अंततोगत्वा एक शब्द कहूंगा कि जितना भी हमसे कोशिश होगी, मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के चलूंगा। मुझे पद नहीं चाहिए, मेरी आपसे प्यार, स्नेह, मोहब्बत चाहिए। उस प्यार, स्नेह, मोहब्बत में ही
मेरे समाज का कल्याण हो जाएगा। जब समाज का कल्याण होगा तो जात का कल्याण हो जाएगा। सबको नमस्कार, प्रणाम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय भारती, जय संविधान।